आज भरत क्षेत्र के अंदर स्त्रियों ने किस रूप को धारण कर लिया है, समझो। माने श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है। देखो, स्त्री के 3 रूप होते हैं, समझिए। स्त्रियां स्वागवती जो होती हैं, स्वाग में रहती हैं, स्वाग के आभूषण में रहती हैं। एक तो पति की अर्धांगिनी होती हैं, खाना खिलाने में मां का रूप होता है, और आपत्ति जब पति पे आती है तो देवी का रूप धारण करती है। अपनी भक्ति में लीन हो जाती है, अपनी सत्यता को प्रकट करती है, तो उससे पति पर किसी भी आंच नहीं आ पाती है। किसी देव की ताकत नहीं उसको पति को कोई छू जाए। क्यों? वो पति नारी है, वो पतिव्रत नारी है, स्वाग से है। स्वाग से को कोई देवी जीत नहीं सकती है, समझो। ये खुले बाल वाली देवियां तो भाग जाती हैं। आज स्त्रियों ने अपना स्वाग छोड़ दिया, स्वाग जानती नहीं है, चोटी गोना जानती नहीं है। ऐसे स्त्रियों के भाग फूट गए हैं। जो स्वागवती स्त्रियां रहती हैं उनके भाग नहीं फूटे, जिनने परोपकार में जीवन बिताया उनके भाग नहीं फूटे। आज एक नई प्रथा चली है, चारों तरफ देखना। देखो, ये कहलाते, मैं कहता हूं, ठौने पर पुरुष छेपता है। क्यों? मनुष्य मोक्ष का पद का अधिकारी है, स्त्री मोक्ष के पद की अधिकारी नहीं है। स्त्री को अब पर्याय बदलना पड़ेगी जब ये पुरुष लिंग में आएगी। तो आज चारों तरफ देखो, आज के ज्ञानियों ने स्त्रियों को भी ठौना दे दिया है। वो उस पर छेपती हैं और पूजा करती हैं। आज के ज्ञानियों को कोई ज्ञान ही नहीं है, वे इसलिए ठौना दे देते हैं जिससे हमारे भोजन में गड़बड़ी न होने पाए। वो अपना पेट का भोजन देखते हैं। यदि हम ठौना नहीं देंगे तो ये अच्छा भोजन नहीं देंगे, बढ़िया हलवा नहीं बनाएंगे, बढ़िया खाना नहीं देंगे, माल मसाले नहीं डालेंगे। तो देखो, चारों तरफ क्या फैलाव हो गया है। स्त्री पूजा करती तो ठौना लेके करेगी। समझो, स्त्री ने पर्याय को नहीं छेदा है, आज के ज्ञानियों ने ठौना दे दिया है। माने उनको और पाप में पाड़ दिया। वो ऊंचे नहीं उठ रही हैं, नीचे जा रही हैं। समझो, उनका स्वाग खत्म हो जाता है। समझो, इसलिए भारत क्षेत्र में चारों तरफ देखो, जहां जहां ज्ञानियों की भीड़ लगी होगी, और देखो, इस धर्म की निंदा कौन कराता है? ज्ञानी। स्त्री की लज्जा कौन देता है? पुरुष। क्यों?
पुरुष स्त्री को नहीं संभालता है अपनी को, तुम्हें वेशभूषा नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें इस तरह नहीं रहना, तुम्हें मर्यादा से रहना चाहिए, तो स्त्री को मर्यादा से रहना पड़ेगा। समझो, आज स्त्रियों के पास मर्यादा नहीं है, मर्यादा को जानती नहीं। तुम चारों तरफ देखना, पुरुष अंदर मिलेंगे, स्त्रियां दरवाजे की चौखट के बाहर के पर खड़ी कमर पे हाथ धर के मिलेंगे। समझो, अब तो झाड़ू जानते नहीं है लगाना, अब तो नौकर झाड़ू लगाते। जब उनने मकान की सफाई करके नहीं जानी तो वे अपने घर की अपने मकान की सफाई कैसे करेंगे, अपने तन की सफाई कैसे करेंगे। आज हर स्त्री ने सीधा पल्ला छोड़ दिया है, उल्टे पल्ले में चलती है। उल्टी बुद्धि है आज उनकी, सही बुद्धि है ही नहीं। जो सीधे पल्ले में चढ़ती हैं तो उनके पास कुछ मर्यादा मिलेगी, क्योंकि आज के तो चारों तरफ पति देखना, अब मैं क्या कहूं, गोवर गणेश हैं। यदि कुछ कहते हैं तो जान लो उन्हें एक फुसकारी दे दी, सवाल से चुपचाप बैठ जाते। समझिए, अब उनकी स्त्री ने नांगन का रूप धारण कर लिया और जीभ लपलपाना चालू कर दिया, तो वे कहते हैं पनवेशी शांत रहा, अब कई सो कई अब ना के गलती हो गई, माने हाथ भी जोड़ना पड़ते। काहे 8 पूजा करके आए, रसियां क्या त्याग रही, समझो, वेश धारण कर रही, तुम तो कछु नहीं कर रहे। तो ये मिथ्यावादी धर्म चल रहा है। अरे धर्म जोड़ी से होता है, व्रत जोड़ी से होते हैं, व्रत जोड़ी से लिए जाते हैं, पूजन जोड़ी से होती है। समझिए, स्त्री को बहाना क्या मिलता है, अरे भी मंदिर ही नहीं जाता, क्या कर, उसे खूब सामग्री मानते ही नहीं है। स्त्री के अंदर वो शक्ति है, यदि वो मर्यादा में रहती है तो उसका पति उसकी बात को नहीं टाल सकता है। समझो, स्त्री जब पति धर्म से रहती है तो स्त्री को पति के अंदर की ज्ञान का पूरा पता पड़ जाता है। मेरे पति की भावना है, उसी भावना को लेकर चलती है तो पति उसका बस में हो जाता है। पाँव में बेड़ी डालना, पायल का पहनना बेड़ी है, पति रस्से से कट नहीं सकता है। समझो, तो आज क्या है, तुम देखो, बच्चा कौन लेता है, पुरुष, बैग कौन टानती है, स्त्री है। लालमा पुती मिलेगी, बाल खुले मिलेंगे, है ना, बगल से चलेगी, आगे चलेगी, फिर बच्चा को टांग के चलेगी। बंधु, इस क्या समय आ गया है, इस भर क्षेत्र के अंदर क्या समय आ गया। समझो, इसलिए ऐसा ज्ञात होता है कि आज के ज्ञानियों ने धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया है। समझो,
अरे पृष्ठमंच तो लगा देते हैं, सब महिलाओं के पुरुष के पृष्ठमंच तो देते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन धर्म की महिमा नहीं बताते, क्योंकि स्वयं नहीं जानते, उस धर्म में स्वयं नहीं प्रवेश है। क्योंकि उनने भी अपना पृष्ठमंच प्रश्न नहीं पूछ पाया कि मैं जिस पाटा पर मैं बैठा हूं मैं सबके उत्तर देता हूं, लेकिन मैं अपना उत्तर तो लूं, मैं क्या कर रहा हूं, सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। जीवन लिया त्याग के लिया, और त्याग कहाँ लगा दिया, महलों में। महलों में महल बन जाए, अटैयां बन जाए, समझो, उसी में जिनालय बन जाए, उसी में कोठे बन जाएं, बताओ क्या है ये माया, या क्या रास्ता चल रहा है। त्याग तो सब आए थे, मैंने सब त्याग दिया, अब मैं त्याग भूल गया हूं, उस माया में लग गया हूं। कौन सी माया? नाम की माया, नाम की माया में लग गया। बंधुओं, ज्ञानियों, समझो, जब पुराने क्षेत्र बचे नहीं हैं, अस्थायी क्षेत्र बचे नहीं हैं, वहां की शुद्धियां जाने से क्षेत्र का आश्रय चला गया। तो हम कितने भी बनाए नए नए। अरे ज्ञानियों, पहले जब मूर्ति लेने मनुष्य जाता था, जूते सिर में नहीं, पैर में नहीं पहनता था, जूतों को पैर में नहीं पहनता था, और पानी का त्याग करके मूर्ति लेने जाता था। मूर्ति की कीमत को नहीं कूटता था, मूर्ति की निछावर बोलता था। उस वक्त त्याग करता था कुछ ना कुछ। अब मैं मूर्ति लेने जा रहा हूं, त्याग करता था, और मूर्ति पे अपना नाम नहीं डलवाता था। आज मूर्ति लेने कैसे जाते हैं? पिकनिक, होटलों पर भोजन करते, जूता चप्पल पहनकर जाते, गुटखा खा के जाते, पान खा के जाते, मूर्तियां ले रहे। अब उन मूर्तियों में क्या आश्रय होगा, समझो बंधु। ये परंपरा चली गई है। इस विधि से मनुष्य जाता था। पारस ने आके लोगों को विधि बताई मूर्ति लेने की, साधु को जाने की, पास जाने की। उस दिशा को नमस्कार कीजिए, जिस दिशा में पहुंचो उसको नमस्कार कीजिए। जब उनके पास पहुंचो 7 कदम से नमस्कार कीजिए, जब उनके पास पहुंचो तो साष्टांग नमस्कार कीजिए। मूर्तियां लेने जाओ तो पैर में जूते मत पहनना, मर्यादा के साथ जाना, जल का त्याग करना पड़ेगा। लोग मूर्तियों को लेने गए तो पारस का घोलना पी गया।
सब लोग चल रहे थे, किसी दुकान में सब लोग चले गए, इनने पीछा नहीं देखा, चला आए। चौराहे पर एक वृद्ध व्यक्ति मिला, नाटे कद का, अधिकतर 4 फुट का होगा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, स्वाबा बंधा हुआ है, कुर्ता पहनने को पहना है। जब उसने इनको देखा तो बोले, तुम कहाँ से आए? इन्होंने कहा, मैं झांसी जिले से आया हूँ मूर्ति लेने। तुम इनसे क्या कहता है कि पैरों में जूते क्यों नहीं पहने? नहीं, हम भगवान को लेने आए हैं, इसलिए हम जल भी नहीं लेते हैं। तो उसने इनसे कहा, 250 वर्ष पहले इस तरह से मनुष्य आते थे, उन मूर्तियों में ऐसा होता था। अब तो जूते चप्पल पहन कर आते हैं, इस तरह से सब लोग आते हैं, तो मूर्ति में कोई ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने पास के खुलने सोचा कि हम सबको बुलाकर इस व्यक्ति से बात कराएं। तो अपना सिर को मोड़ा बुलाने के लिए, और सामने से सिर किया तो वो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। चारों रास्तों को देखा इसने, वो व्यक्ति कहाँ गया? चारों रास्तों में व्यक्ति नहीं मिला। परंतु इसने समाधान किया कि मेरा मार्ग सही है, अब ये कोई ना कोई शक्ति है जो मुझको सूचना देकर चली गई है। तो समझो, जब हम मूर्ति लेने जाते हैं तो त्याग करना चाहिए, तब मूर्तियों में ऐसा होता है, मूर्ति में ऐसा नहीं होता है। तो अब पूर्व अवसर चला गया, तो नई नई मूर्तियां पिकनिक की तरह आ रही हैं, उनमें क्या आशा है? नाम के हिसाब से